नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। एक चौंकाने वाला लेकिन विश्वास तो करना ही होगा। एक परिवार में करीब 90 लोग ने आकर के एक साथ मतदान दिया और ये बात है आपका मटकुरिया गौशाला बूथ का, बूथ नंबर 32, वार्ड नंबर 32 में आकर के मतदान किया। आइए उस परिवार से मिलते हैं और जानते हैं कि आखिर 50 से 60 परिवार आकर के एक साथ मतदान देने में उन्हें कैसा लग रहा है। ऐसी कौन सी जागरूकता है जो एक ही परिवार, एक ही खानदान के 50-60 लोग आकर के मतदान कर रहे हैं। इस मतदान का परिणाम शायद कहीं ना कहीं किसी को बैठा सकता है या किसी को खड़ा कर सकता है। आइए मिलते हैं ऐसी शख्सियत से जो अपने पूरे खानदान के साथ आए हैं और मतदान दे रहे हैं, और साथ में कुछ वहाँ के जनता जनार्दन से भी रूबरू होंगे और धनबाद का कौन मेयर बनेगा उसका रुझान भी आपको जनता से मिलने जा रहा है। एक खास रिपोर्ट, SPN न्यूज धनबाद। अभी हम लोग खड़े हैं आपका मटकुरिया गौशाला में, जहाँ पे गौशाला में बूथ भी है और सभी पीछे आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा खासा भीड़ है। जनता जागरूक है और वोट दे रही है और अपना अपना प्रत्याशी को वोटिंग कर रही है चुपके। लेकिन हमारे बीच में कुछ सीनियर प्रत्याशी, जरा इनसे पूछते सर आपका नाम क्या हुआ? तो मेरा नाम हुआ डॉक्टर राम प्रवेश पासवान। अच्छा, तो अभी वोटिंग कर दी है? वोटिंग करके आ रहे हैं। तो आज बड़ा लेट किए, बोला जलपान? हाँ, थोड़ा सा जलपान करके नहा धो के। अच्छा, नहा धो हाँ, कर है ना? हाँ, वैसे भीड़ भी थी सुबह से और इस बार बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, इसीलिए थोड़ा सा स्लो चल रहा है वोटिंग, इसीलिए थोड़ा सा हम लोग क्या लगता है कि बैलेट पेपर से वोटिंग सही होगा या EVM से सही? नहीं, बैलेट पेपर से वोटिंग सही होगा। हाँ, एकदम निष्पक्ष है, स्वच्छ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक ही बताइए कि इस बार का जो मेयर प्रत्याशी का जो चुनाव हो रहा है, इसमें आप किसको मान रहे हैं कि कौन अच्छा हो सकता है आपके हिसाब से? वैसे तो अब हम लोग अभी तो वोटिंग प्लेस में है तो कहना उचित नहीं होगा, लेकिन वैसे सभी लोग अच्छे हैं। इसमें से इनको किसी को कहा नहीं जा सकता कि कौन खराब है कौन अच्छा है, लेकिन जितने भी प्रत्याशी हैं सभी अच्छे हैं और 27 तारीख को बात पता चलेगा कि कौन अच्छे हैं। जो अच्छे होंगे उनका निश्चित रूप से विजय होगा। तो वो एक आंकलन बताइए कि जो अच्छे होंगे मतलब कौन अच्छे होंगे, जैसे कि आपका चंद्रशेखर अग्रवाल जी हैं। वैसे हमारे यहाँ से संजीव सिंह का अच्छा वोटिंग हो रहा है। हाँ, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं जी। और निर्दलीय प्रत्याशी होने के नाते चूंकि कोई दल का ये मतलब नहीं रख रहे हैं और ये निर्दलीय हैं, इसीलिए लोग जो है, जनता जो है, इनको ज्यादा चाह रहे हैं और संजीव सिंह को ज्यादा वोटिंग हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैडम से हम जरा पूछ लेते हैं। मैडम, आप भी वोट दिए, आप पहले अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? चिंता देवी। कस को बोला? चिंता देवी। आप किनको समर्थन दे रही हैं, किनको वोटिंग की है? जो बोले हैं वही। जो बोले हैं वही बोले। चलिए, तो जनता धीरे धीरे अपनी बात को सामने रखने जा रहा है कि अब वोट जो है कहाँ पे जा रही है। संजीव सिंह को यहाँ इस बूथ से बोल रहे कि भाई संजीव सिंह के समर्थक हैं, हम संजीव सिंह को वोटिंग करें, क्योंकि वो निर्दलीय है, दल से नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि अब कहीं ना कहीं पलड़ा किसका भारी होगा, 27 तारीख को ये क्लियर होने वाला है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो समूह, ये जो भीड़ है, ये सिर्फ एक ही परिवार का है जो मतदान करने के लिए आए और मतदान दे चुके हैं, और इस बात का गवाह है कि ये लोग कितने जागरूक हैं। शायद जनता को इसका सबक भी लेना चाहिए कि मतदान कितना जरूरी है हमारे देश में, और निकाय चुनाव रहे, चाहे पार्षद का रहे या फिर सांसद का रहे, लेकिन एक वोट कितना अहम होता है। लेकिन यहाँ पूरा परिवार आया, करीब 60-70 के बीच में परिवार का है, और जो हमेशा हर बार वोट करते हैं। अब सवाल है कि वोटिंग कितना जरूरी है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। आइए जरा मिलते हैं इनसे और जरा सवाल, एक छोटा सा सवाल है कि आप जो चाह रहे हैं कि भाई आपका ये जो वोट है, कंप्लीट वोट एक प्रत्याशी को अगर मिलता है तो शायद उसकी जीत की संभावना बढ़ जाती है। आपका क्या कहना है? ये हमारा कर्म, हम अपना कर्म कर रहे हैं और ऊपर उसका भविष्य भगवान के ऊपर उसको मालूम है। हम अपना वोट दिए हैं और हमें ऐसा लगता भी है कि वो जीतेंगे और धनबाद के लिए बहुत काम करेंगे। अच्छा, एक ही बताइए, अभी जो है क्या क्या परेशानियां हैं जो आपकी
आपके क्षेत्र में जो है, जो अभी तक ठीक नहीं हो पाया? हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो पानी की समस्या है। जब से हम लोग 1947 को धनबाद में आए, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और आज तक पानी की समस्या है। और हम यही मेयर भी हम हमारे पास आए, पार्षद भी आए, सबसे हमने यही रिक्वेस्ट की है कि हमारे मोहल्ले खास करके मटकुरिया में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, उसका निदान करते हैं तो ये हमारा वोट देना भी सफला होगा। और उम्मीद है कि हमारी इस बार फरियाद सुनी जाएगी और मटकुरिया वासियों को पानी की समस्या से निजात मिलेगी। और दूसरी समस्या जो है कि हीरापुर सराय ढेला दिन ब दिन वो तरक्की करते जा रहा है और इधर जो है गया पुल से मटकुरिया धवाटान इधर का इलाके जो हैं वो सुनसान में बदल रहे हैं, क्योंकि इधर की भी जो मार्केट है सब सराय ढेला हीरापुर में जा रही है। तो हम चाहते हैं कि जाम जिस की वजह से जाम की वजह से उधर से कोई इधर नहीं आना चाह रहा, क्योंकि धनबाद की जो रौनक थी, हमारे बचपन में हम सुनते हैं राजेंद्र चाट, दूर दूर से लोग खाने के लिए आते थे, लेकिन आज देखिए बैंक मोड़ में कोई नहीं आता, राजेंद्र चाट खाने के लिए कोई नहीं आता, क्योंकि सब हीरापुर और सराय ढेला की तरफ चले गए हैं। और इधर में अगर बढ़िया व्यवस्था आने जाने की हो जाएगी तो हमें उम्मीद है कि इधर का इलाका भी खुशहाल होगा और तरक्की भी बहुत होगी। एक सवाल है कि इस दरमियान में 2 मेयर बन चुके थे, क्या उन लोगों ने आपकी फरियाद नहीं सुनी? नहीं, ऐसी बात नहीं है, फरियाद उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की होगी, लेकिन पहले हमारे सांसद थे पशुपति नाथ सिंह जी, जब हम इस मोहल्ले में थे तब हमें पानी की कमी नहीं थी, पर अब मोहल्ला बहुत बढ़ गया, जगह जगह फ्लैट बन गए तो उससे दिक्कत आई है। अब पानी जो एक टैंकी थी, अब इतना मोहल्ला और इतने फ्लैट बन गए हैं जिसके कारण पानी की समस्या आई है। और ये भी हमने सुना है कि यहाँ की दूसरी टैंकी भी पास हो गई है और वो जब पानी टैंकी बन जाएगी तो हमें उम्मीद है कि मटकुरिया का पानी का जो समस्या है वो भी दूर हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने सर अपना परिचय दीजिए पहले। गुरजीत सिंह, मटकुरिया और पूरा परिवार? मैं छावड़ा परिवार 1947 से, और हमें इस बात का बहुत गर्व है कि पहले जो हमारे पिताजी लोग थे, हम लोग 9 भाई बहन हैं, तो अब हमारे बच्चे उनकी बहुएं होंगे। तो ये बहुत बड़ी मान की बात है कि पहले जो हमारे माँ बाप थे 9-9, 10-10 बच्चे, उन्होंने बहुत अच्छी तरह परवरिश की। आज एक बच्चे की परवरिश करने में कितनी दिक्कत होती है, तो हमें मान है, नाज है अपने बुजुर्गों पर जिन्होंने हमें इस धरती पे जन्म दिया और हमारी परवरिश की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हैं हम लोग टोटल 90 लोग हैं हमारे पूरे परिवार के। जी लो, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि पूरा परिवार आकर के एक साथ वोटिंग दे रहे हैं और जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं नाराजगी है इस बात को लेकर के कि 2-2 मेयर बने लेकिन उन्होंने पानी की समस्या दूर नहीं किया। अब उस बैलेट बॉक्स में बंद है कि वहां पे तीसरा कौन बनने जा रहा है जो इनकी पानी की समस्या और साथ में आपका जाम की समस्या को दूर करे, जिससे कि इनका बिजनेस और व्यापार बढ़े और पानी की परेशानी से दूर हो। लेकिन कहीं ना कहीं बैलेट बॉक्स में पेपर में गड़बड़ियां चल रही है, किसी का आधार सही नहीं है, किसी का लिंक सही नहीं है, किसी का वोटर आईडी कार्ड नहीं है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? पहले अपना परिचय दीजिए, बताइए। मैं मंजीत सिंह मटकुरिया वासी हूँ। सबसे बड़ी परेशानी जो इस बार देखने के लिए मिल रही है, चुनाव आयोग के द्वारा जो बूथ लिस्ट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को दिया गया है, उसमें काफ़ी ऐसे लोगों का नाम नहीं है जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जिनका वोटर आईडी कार्ड बन चुका है। ऑनलाइन में इलेक्शन कमीशन के ऐप में उनका ईपिक आईडी भी दिख रहा है, लेकिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को जो पुरानी लिस्ट उपलब्ध कराई गई है, जिसके वजह से वो इस बार वोट से वंचित रह गए। और ये एक टेक्निकल फॉल्ट के हैं या ये टेक्निकल फॉल्ट नहीं, इसको लापरवाही कह सकते हैं। अब विभाग के साथ क्या परेशानी होगी ये वही जानते हैं, लेकिन वोटर बड़े उत्साह के साथ आए थे और लंबी लंबी कतारों में लगे बैलेट पेपर से। जी और जब वो वोट देने पहुंचे तो पता लगा कि लिस्ट में उनका नाम नहीं है और वो इस बार भी वोट से वंचित रह गए। तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। ये दुर्भाग्य की बात है। और दूसरी बात की जो
जी, 10 साल के बाद हम लोग नगर निगम का चुनाव हमारे बीच में है और एक लंबे अवधि के बाद बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराया जा रहा है और कई त्रुटियां भी इसमें पाई गई हैं। जैसे लोग वोट देने के बाद लोग बता रहे हैं कि हमसे ये भूल हुई। तो बैलेट के माध्यम से जो चुनाव होता है उसमें वोट फॉल्स होने का काफ़ी चांस रहता है। कई लोगों ने ये भी बताया कि हमने बैलेट के साथ साथ गलती से अपना वोटर आईडी कार्ड या जो भी पहचान पत्र वो लेके आए थे वो उन्होंने बैलेट के साथ ही वो बैलेट बॉक्स में डाल दिया है। अब वो उनको दोबारा कैसे उपलब्ध होगा ये हमारे लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है। और आप देख सकते हैं कि बूथ पे ये लंबी लंबी कतारें जो लगी हुई हैं, बैलेट के माध्यम से जो चुनाव हो रहा है ये काफ़ी समय लग रहा, काफ़ी स्लो प्रोसेस हो गया। ये बात तो सही है। तो जब ईवीएम की वोटिंग हो रही थी तो उसमें विपक्षी दल ये ताना कसते नजर आ रहे थे कि ईवीएम में गड़बड़ी है, इसलिए बीजेपी या कोई और दल जीत जाता है। लेकिन जब विपक्षी जीतता था तो ईवीएम की बात नहीं होती थी। यहाँ पे अगर बोगस वोटिंग की बात कहा जाए तो शायद यहाँ पे संभावना बढ़ सकती है। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो कैंडिडेट का वोटर आईडी कार्ड बन गया है, अगर उसका नाम लिस्ट में नहीं है, इतना लंबी लाइन धूप में खड़े होने के बाद भी जाएंगे और पता चलेगा कि भाई उसका तो नाम ही नहीं है। तो ये शायद कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की लापरवाही कह सकते हैं या टेक्निकल फॉल्ट है, ये तो जांच का विषय हो सकता है। लेकिन हर हाल में जनता निराश होकर लौट रही है। अब देखना यह है कि कुछ जनता की जो समस्या है, नए नए ढंग से पार्षद का भी चुनाव हो रहा है और मेयर का भी चुनाव हो रहा है। उसमें समस्या क्या आ रही है कि मेयर के चुनाव में मान लीजिए आप ठप्पा लगाए, पार्षद वाला चुनाव में ठप्पा नहीं लगाए और पार्षद वाला चुनाव का बैलेट पेपर में नहीं डाले तो पार्षद का एक वोट कट गया। बहुत ये भी सुनने को आया कि भाई अपना आधार कार्ड भी बैलेट में डाल दिए हैं, जैसे मंजी जी ने कहा। अब ये सब टेक्निकल बातें हैं जो अभी इसके बाद इसका निराकरण निकलेगा या नहीं निकलेगा। फिलहाल जनता लाइन में लगी हुई है, वोट दे रही है। समय लगभग 3 बज चुका है और वोटिंग परसेंटेज जो है यहाँ मटकुरिया गौशाला का 50% से ऊपर जा चुका है। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।